जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतजार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह क्या है, क्या शरीफ अल्लाह अगर अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, क्या देखा जा सकता है? क्या अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। अल्लाह किधर? आपने कहा घरे तो हाँ जर्रे जर्रे में मौजूद है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूँ, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगली जिंदगी में इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। एक कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे। अल्लाह का। Shall we have the next question from the brother again? In prayers, is it right to pray to God, to ask Him that I want to see you? Brother asked the question that is it right in prayers to ask God that I want to see you? If you say I want to see you in the next life, it's acceptable. If you say I want to see you in this life, it's not possible. Because there's a verse in the Quran which is mentioned in Surah Taha that Musa alayhi salam, the messenger of God, he said I want to see God. So God said, look at the mountain. I will show my glimpse to the mountain. You look at the mountain, what happens? So the moment God showed a glimpse to the mountain fell out of ruin, and Moses, peace be upon him, fainted. You cannot see God in this world. In this life you cannot. But on the day of judgment, there are many sayings of the Prophet that in Jannah, we would love to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala, face of Almighty God. And that would be a pleasure for us. So if you pray that may you see Allah in the next life, in Jannah, inshallah, very good prayer. But you can't see Almighty God in this world. Hope that answers the question. अगला सवाल इनका है कि खाने काबा खुदा का घर है, वो तुम क्या है बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर, जो एक कहने की बात है और वो घर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वही होते हैं, वहाँ वो हर रहते जगह हैं। है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है, ऊपर के हर जगह है। इल्म सारी जगह है, इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली एक अलामत के तौर पर इसमें दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। उन आत्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। पहले तो पुण्यात्माओं, ये 4 किताबों को आसमानी बुक मानते, होली बुक, पवित्र किताब। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर और नंबर 3 इंजिल और चौथी नंबर 4 कुरान शरीफ। इसके अतिरिक्त जो हदीफ है वो हजरत मोहम्मद जी के अपने वचन हैं, वो आसमानी किताब नहीं है। क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कहीं आंशिक वो जिक्र कर दिया होगा, लेकिन मुसलमान धर्म का ये मानना है गॉड इज फॉर्मलेस, बॉडी लेस। फिर क्या उत्तर देते हैं? कोई इनसे प्रश्न कर रहा है, पीस टीवी पर प्रश्न किया कि खाना जो है यानी काबा, वो अल्लाह का घर बताया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी उत्तर दे रहे हैं कि वैसे तो कहने को वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह वहाँ विराजमान थोड़ा ही है, वो तो फिजिकली बैठा ऊपर फिजिकली। अगला सवाल इनका है कि खाने काबा खुदा का घर है, वो तुम क्या है बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर, जो एक कहने की बात है और वो घर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वही होते हैं, वहाँ वो हर रहते जगह हैं। है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है,
उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है, ऊपर क्या हर जगह है। इल्म सारी जगह है, इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर के ना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली एक अलामत के तौर पर इसमें भी। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, आप फिजिकली का अर्थ तो खूब जानते होंगे, इंग्लिश बहुत बोलते हो। आपको दिखाते ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसमें फिजिकली का क्या अर्थ होता है। ये देखिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश एडिटर है डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर रमेश शाही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये देखिएगा 881 पृष्ठ पे फिजिकल, यहाँ देखिएगा शारीरिक, फिजिकल शारीरिक, और फिजिकली शारीरिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से। वाह जी वाह, डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। उन आत्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कसम खा रखी है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। तो इसको कहते हैं उआबाई, सटदल उआबाई बकदा। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा सचमुच साकार है, उसका शरीर है, लेकिन ये अपरिचित है, ये झूठा है। जाकिर नाइक इसको कख भी पता नहीं है। और वह कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब इनको कख तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई तो मुंह से निकल कर रहेगी। अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि सह शरीर वो ऊपर बैठा है, और खुद मानता है परमात्मा बॉडीलेस है, निराकार है, उसका जिस्म नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज, इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाई मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे, प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है वो, ठीक है, और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है, उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के। तो कहा कि इसके पास, इसकी 10 झूठ आपके सामने पेश करूंगा। इससे प्रार्थना करता हूं कि अपना वायदा याद रखना
जिसमें कहता है कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे, मैं अपना धर्म बदल लूंगा और उसका चैलेंज करता हूं। अब याद रखना इस बात को। अब आजा जल्दी और ग्रहण कर ले, अपना कल्याण करवा ले डॉक्टर जाकिर नाइक जी। डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान की झूठ यानी गलती ये कहते हैं कि हम एक सुप्रीम गॉड यानी अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, उस बड़े अल्लाह की पूजा करते हैं। और वो किसको मानते हैं अपना? अल्लाह ताला, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है सूरत फुरकान 25 में आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर देता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। वो तो उसकी जानकारी भी नहीं रखता, वो तो उसकी जानकारी किसी अन्य बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछने की कह रहा है। वो तत्वदर्शी संत ये दास है। अपने अवैध अनुसार आओ और अपना कल्याण कराओ डॉक्टर जाकिर नाइक जी। उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है, हम मोहम्मद को वहां ले गो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दही रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए, कहते हैं उन्होंने 3 चीज बताई आपको, रोजा बंग और नमाज। बिस्मिल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया। वो कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दही रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते हैं मारी गौ शब्द के तीरम और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई हंसा राख्या मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, शब्द से, सिद्धि से एक गाय को मार दिया और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूंगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहाँ उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई अंसा रखा, यानी उसका जीव बचा दिया और मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर जलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली।